हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। मैं कविता आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य और ज्ञान में स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो हिंदी गद्य साहित्य की कहानी से संबंधित वीडियो है। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न उत्तर लिए गए हैं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए प्रश्नोत्तर की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, राजा भोज का सपना कहानी के लेखक कौन है। यह क्वेश्चन यूके पीजीटी यानी उत्तराखंड पीजीटी 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो राजा भोज का सपना कहानी के लेखक है शिव प्रसाद सितारे हिंद। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। हिंदी की पहली कहानी कौन सी मानी जाती है। पीजीटी परीक्षा 2011 में यह क्वेश्चन आया है। तो हिंदी की पहली कहानी है इंदुमती। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इंदुमती कहानी के लेखक कौन है। यह क्वेश्चन टीजीटी पुनर्परीक्षा 2004 में आया है। तो इंदुमती कहानी के लेखक है किशोरीलाल गोस्वामी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इंदुमती किसकी छाया मानी जाती है। टीजीटी 2013 में क्वेश्चन आया है। तो इंदुमती टेम्पेस्ट की छाया मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। किशोरीलाल गोस्वामी कृत इंदुमती नामक कहानी सर्वप्रथम कब और कहां प्रकाशित हुई थी। यह क्वेश्चन टीजीटी 2005 में आ चुका है। तो इंदुमती कहानी सन 1900 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ सरस्वती पत्रिका के सन 1900 में प्रकाशित अंक की किस कहानी से माना जाता है। तो आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ सरस्वती पत्रिका सन 1900 में प्रकाशित इंदुमती कहानी से माना जाता है। यह क्वेश्चन टीजीटी 2019 की परीक्षा में आया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आधुनिक खोजों के अनुसार पहली मौलिक कहानी कौन सी मानी जाती है। यह क्वेश्चन दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी 2015 में आया है। तो आधुनिक खोजों के अनुसार पहली कहानी मानी जाती है एक टोकरी भर मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कानों में कंगना कहानी के लेखक कौन है। कानों में कंगना कहानी के लेखक कौन है। यह क्वेश्चन नवोदया पीजीटी 2019 में आया है। तो कानों में कंगना कहानी के लेखक है राधिका रमण प्रसाद सिंह। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। आरंभिक हिंदी कहानी प्लेग की चुड़ैल के लेखक कौन थे। यह भी क्वेश्चन नवोदया पीजीटी 2019 में आया है। तो आरंभिक हिंदी कहानी थी प्लेग की चुड़ैल। इसके लेखक है भगवान दास। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हत्या नामक कहानी के लेखक कौन है। यह क्वेश्चन पीजीटी 2003 की परीक्षा में आया था। तो हत्या नामक कहानी के लेखक है जैनेन्द्र कुमार। हार की जीत कहानी के लेखक कौन है। यह क्वेश्चन 2 बार आया है। पीजीटी की परीक्षा 2000 सन में और पीजीटी की परीक्षा सन 2011 में। तो हार की जीत कहानी के लेखक है सुदर्शन। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। रक्षाबंधन कहानी के लेखक कौन है। यह क्वेश्चन आया है जीआईसी पीजीटी 2017 की परीक्षा में। तो रक्षाबंधन कहानी के लेखक है विशंभर नाथ शर्मा कौशिक। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। प्रवासी कहानीकार हैं। यह क्वेश्चन आया है पीजीटी 2013 की परीक्षा में। तो प्रवासी कहानीकार है तेजेंद्र शर्मा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। पर्दा कहानी के लेखक कौन है। यह क्वेश्चन पीजीटी परीक्षा 2016 में आया है। तो पर्दा कहानी के लेखक हैं यशपाल। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। सोमा बुआ किस कहानी की मुख्य पात्र हैं। तो सोमा बुआ अकेली कहानी की मुख्य पात्र है। यह क्वेश्चन पीजीटी 2016 की परीक्षा में आया था। क्वेश्चन नंबर 16। जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ। यह क्वेश्चन 2003 में आया है टीजीटी की परीक्षा में। तो जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ है सन 1929 में। क्वेश्चन नंबर 17। पाल गोमरा का स्कूटर कहानी के लेखक कौन है। तो पाल गोमरा का स्कूटर कहानी के लेखक है उदय प्रकाश। टीजीटी पुनर्परीक्षा 2004 में यह क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। वारेन हेस्टिंग का साड़ शीर्षक कहानी के लेखक हैं उदय प्रकाश। वारेन हेस्टिंग का साड़ शीर्षक कहानी के लेखक है उदय प्रकाश। यह क्वेश्चन पीजीटी 2002 की परीक्षा में आया है। क्वेश्चन नंबर 19। निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह है परिंदे। यह क्वेश्चन 2002 टीजीटी की परीक्षा में आया था। क्वेश्चन नंबर 20। तीसरी कसम फिल्म किस लेखक की कहानी पर बनाई गई है। तो तीसरी कसम फिल्म फणीश्वर नाथ रेणु लेखक की कहानी पर बनाई गई है। यह क्वेश्चन पीजीटी 2002 की परीक्षा में आ चुका है। मलबे का आदमी कहानी का कथ्य क्या है। यह क्वेश्चन केवीएस पीजीटी 2014 में आ चुका है। तो मलबे का आदमी कहानी का कथ्य है भारत पाक विभाजन।
क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, कोसी का घटवार कहानी के लेखक कौन है। यह क्वेश्चन एनबीएस टीजीटी 2019 में आया है। तो कोसी का घटवार कहानी के लेखक है शेखर जोशी। नेक्स्ट देखते हैं 23 क्वेश्चन नंबर, नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार हैं। यह क्वेश्चन आया है पीजीटी 2010 की परीक्षा में। तो नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार है मोहन राकेश। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, नई कहानी की विशेष उपलब्धि किस क्षेत्र में रही है। यह क्वेश्चन दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी 2015 की परीक्षा में आ चुका है। तो नई कहानी की विशेष उपलब्धि रही है बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, कसाई बाड़ा कहानी के लेखक कौन है। यह क्वेश्चन पीजीटी 2005 और पीजीटी 2010 की परीक्षा में आया है। तो कसाई बाड़ा के लेखक है शिव मूर्ति। ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह कौन सा है। यह क्वेश्चन जीआईसी पीजीटी 2017 की परीक्षा में आया है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह है छत्री। क्वेश्चन नंबर 27, राजा निरंबनसिया कहानी के लेखक है। यह क्वेश्चन पीजीटी 2005 की परीक्षा में आया है। तो राजा निरंबनसिया कहानी के लेखक है कमलेश्वर। समांतर कहानी के प्रवर्तक कौन है। समांतर कहानी के प्रवर्तक कौन है, यह क्वेश्चन आ चुका है जीआईसी पीजीटी 2017 की परीक्षा में। तो समांतर कहानी के प्रवर्तक है कमलेश्वर। क्वेश्चन नंबर 29, प्रेमचंद की कहानियों की संख्या लगभग है। यह क्वेश्चन दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी 2015 की परीक्षा में आया है। तो प्रेमचंद की कहानियों की संख्या लगभग 300 है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, नमक का दरोगा कहानी के लेखक हैं। टीजीटी 2004 की परीक्षा में आया है। तो नमक का दरोगा कहानी के लेखक है प्रेमचंद। प्रेरणा नामक कहानी रचित है। टीजीटी 2009 की परीक्षा में आया है। तो प्रेरणा नामक कहानी रचित है प्रेमचंद द्वारा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, प्रेमचंद की अंतिम कहानी थी। पीजीटी 2002 की परीक्षा में आया है। तो प्रेमचंद की अंतिम कहानी थी कफन। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, सीट नंबर 6 लेखिका का कहानी संग्रह है। यह क्वेश्चन आया है एलटी ग्रेड 2018 की परीक्षा में। तो सीट नंबर 6 की लेखिका है ममता कालिया। झबरा किस कहानी का पात्र है। तो झबरा पूस की रात कहानी का पात्र है। झबरा एक कुत्ते का नाम है। यह क्वेश्चन दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी 2015 की परीक्षा में आया है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, कफन कहानी में घीसू और माधव कफन के पैसे का क्या करते हैं। यह क्वेश्चन पीजीटी 2004 की परीक्षा में आया है। तो कफन कहानी में घीसू और माधव कफन के पैसे से पुड़िया खरीद कर खाते हैं और बोतल भरकर पीते हैं। घीसू और माधव किस कहानी के पात्र हैं। तो घीसू और माधव कफन कहानी के पात्र हैं और पीजीटी 2016 की परीक्षा में क्वेश्चन आया है। दामूल का कैदी के लेखक कौन है। दामूल का कैदी के लेखक है प्रेमचंद। यह क्वेश्चन टीजीटी 2003 की परीक्षा में आया है। प्रेमचंद की कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी। सोजे वतन यह अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी। टीजीटी 2001 की परीक्षा और टीजीटी पुनर्परीक्षा 2004 में क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 39, प्रेमचंद की किस कृति को प्रतिबंधित किया गया था। पीजीटी 2003 की परीक्षा में क्वेश्चन आया है। तो प्रेमचंद की सोजे वतन को प्रतिबंधित किया गया था। 40 क्वेश्चन देखते हैं, प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे। तो प्रेमचंद उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे। पीजीटी 2003 की परीक्षा में क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, गुंडा कहानी जयशंकर प्रसाद के किस कहानी संग्रह से संकलित है। यह क्वेश्चन पीजीटी 2000 की परीक्षा में पूछा गया है। तो गुंडा कहानी आकाशदीप कहानी संग्रह से संकलित है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, जयशंकर प्रसाद की गुंडा कहानी में इतिहास के किस युग का चित्रण हुआ है। दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी 2015 की परीक्षा में क्वेश्चन आया है। तो गुंडा कहानी में इतिहास के ईस्ट इंडिया कंपनी के समय का चित्रण हुआ है। 43 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, नारी पात्र मधुलिका का संबंध किस कहानी से है। पीजीटी 2009 की परीक्षा में आया है। तो नारी पात्र मधुलिका का संबंध पुरस्कार कहानी से है। अंधेर है दस्यु फिर भी मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। यह पंक्ति जयशंकर प्रसाद की किस कहानी से है। केवीएस पीजीटी 2018 की परीक्षा में क्वेश्चन आ गया है। अंधेर है दस्यु फिर भी मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, यह पंक्ति है आकाशदीप से। क्वेश्चन नंबर 45, आकाशदीप के मुख्य पात्र हैं। पीजीटी 2016 की परीक्षा में क्वेश्चन आया है। तो आकाशदीप के मुख्य पात्र हैं चंपा और बुद्धगुप्त। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका कौन है। यह टीजीटी 2010 की परीक्षा में आया है। तो कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका है नाशीरा शर्मा। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह नासिरा शर्मा का है? यह क्वेश्चन एलटी ग्रेड 2018 की परीक्षा में पूछा गया है। तो पत्थर गली नासिरा शर्मा की रचना है। दुलाई वाली किस विधा की रचना है? टीजीटी पुनर्परीक्षा 2004 में यह क्वेश्चन आया है। तो दुलाई वाली एक कहानी है। नंबर 49 देखते हैं, हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन है? दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी 2015 और टीजीटी 2011 की परीक्षा में आया है। तो हिंदी की पहली कहानी लेखिका है बंग महिला। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय किस विधा की रचना है? टीजीटी 2005 की परीक्षा में आया है क्वेश्चन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय एक कहानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी किसे मानते हैं? जीआईसी पीजीटी 2012 की परीक्षा में क्वेश्चन आया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी मानते हैं इंदुमती को। अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमिट पहचान बना लेने वाले रचनाकार का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। टीजीटी 2001 की परीक्षा में यह क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक कौन है? टीजीटी पुनर्परीक्षा 2004 में यह क्वेश्चन आया है। तो बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, कहानीकार के रूप में विख्यात पुरातत्ववेत्ता कौन है? दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी 2015 की परीक्षा में यह क्वेश्चन आया है। तो पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। 55 क्वेश्चन नंबर, एक पति के नोट्स कहानी के लेखक कौन है? यह क्वेश्चन पीजीटी 2010 की परीक्षा में आया। एक पति के नोट्स कहानी के लेखक है महेंद्र भल्ला। जिंदगी और जोक किसका कहानी संग्रह है? केवीएस पीजीटी 2018 की परीक्षा में क्वेश्चन आया है। तो जिंदगी और जोक अमरकांत का कहानी संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, हरी बिंदी किस साहित्यकार की कहानी है? यह क्वेश्चन टीजीटी 2010 की परीक्षा में आया। तो हरी बिंदी मृदुला गर्ग की कहानी है। सफेद कौवा कहानी के लेखक कौन है? टीजीटी 2002 की परीक्षा में आया। तो सफेद कौवा कहानी के लेखक है मंजुल भगत। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं, जंक्शन कहानी के लेखक कौन है? जीआईसी पीजीटी 2017 की परीक्षा में क्वेश्चन आया है। तो जंक्शन कहानी के लेखक है मुक्ति बोध। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, सतह से उठता आदमी की विधा है। यह क्वेश्चन पीजीटी 2000 परीक्षा में आया है। सतह से उठता आदमी एक कहानी है। अगर आप सभी को इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप सभी इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य और ज्ञान को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।